इंटीग्रेटेड डिवाइस डाल के एक नीडल के द्वारा स्टीम डाल देते हैं इसमें, देखिए इससे ये सिकुड़ जाता है सारा रास्ता। आप देखना, पहले रास्ता बंद था, वो खुल जाता है। Thereby causing immediate cell death. The vasculature is closed, and there is denervation of the alpha-adrenergic nerves within the treatment zone. ये आप देख सकते हैं रास्ता नैरो था, धीरे धीरे कैसे खुल रहा है। Thereby causing immediate cell death. The vasculature is closed, and there is denervation of the alpha-adrenergic nerves within the treatment zone, providing you with an efficient, uniform, predictable treatment. ये ऐसे करते हैं। This ablative tissue is restored by the body's natural healing response, reducing the volume of tissue, allowing the urethra to open, relieving lower urinary. एक चीज मैं बताऊँ, ये होती सिर्फ बिनाइन प्रोस्टेट कैंसर के लिए नहीं कर सकते। कैंसर के लिए अभी भी रोबोटिक सर्जरी ही गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसमें पूरा निकालना पड़ता है। इसमें अंदर से ये सबकी बढ़नी है, ये बीमारी नहीं है, दिस इज नेचुरल एजिंग प्रोसेस। ये उम्र की बाल सफेद होते हैं, नजर कमजोर होती है उम्र के साथ, वैसे ही प्रोस्टेट बढ़ती ही बढ़ती है, सबकी बढ़नी है, बट सबको ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। जिसकी अंदर देखिए बढ़ेगी तो बाहर को भी बढ़ेगी, बाहर को बढ़ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। अंदर को जब बढ़ती है तो एक पेशाब का रास्ता, देखिए आप इसमें और इसमें देखिए डिफरेंस। अंदर को जब बढ़ेगी पेशाब के रास्ते को रोक देगी तो फिर रुक रुक के पेशाब आएगा। तो इसका फंडा क्या है ट्रीटमेंट का? दूरबीन डाली, काट के खोखला कर दिया, सिंपल फंडा। फिर से मैंने बताया, अच्छा इसमें कटिंग करते हैं तो ब्लीडिंग होती है। कटिंग कितने % लोगों को दोबारा से 5 साल के बाद एडिशनल प्रोसीजर की जरूरत पड़ रही है, मतलब कि तो इसमें ये देखा गया कि जो ट्रेडिशनल TURP है उसमें 5% लोगों को फेलियर हो जाता है, मतलब दोबारा से कुछ ना कुछ करना पड़ता है या दवाइयाँ डालनी पड़ती है। हमने अगर आप बात करेंगे किसी से पूछेंगे जिसका TURP हो चुका है तो वो बंदे बोलते हैं कि हाँ 10 साल पहले कराया था, आप दोबारा से करने की जरूरत पड़ रही है। काफी पेशेंट आते हैं ऐसे। अभी इंडिया में आई फॉर्चुनेट कि इंडिया में सबसे ज्यादा करने वाले टॉप के 3 में नंबर 1 हूं मैं। अभी एशिया पैसिफिक में टॉप 3 में हमारा नाम शामिल है फॉर्चुनेटली। एंड मैंने प्रैक्टिकली 50 साल से लेकर 95 साल तक के मरीजों का इलाज किया है। ऐसे पेशेंट कई थे जिनको बीमारियां इतनी थी, ओल्ड एज इतनी थी कि जिनको ये बोल दिया था कि एनेस्थीसिया में इतना रिस्क है कि बाबा जी को पेशाब की नली पे ही रहने दो, नहीं तो एनेस्थीसिया में कुछ भी हो सकता है, आपको लिख के देना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट को, बिकॉज एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, तो रिस्क नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को भी मैंने किया है और पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक इसका एडिशनल बेनिफिट और मैं जो बताना भूल गया, ये यंग पेशेंट्स का, जैसे मैंने बताया ना 50 से लेकर 95 तक साल के यंग पेशेंट्स कई लोग होते हैं जिनको गदूदें बढ़ जाती हैं, बट वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। क्यों? क्योंकि TURP चाहे आप लेजर से करो चाहे आप कटिंग से करो, वो सेक्सुअल फंक्शन को खत्म कर देती है। वीर्य का बाहर निकलना खत्म हो जाता है, लिंग में ताकत आना खत्म हो जाता है। 10% से ज्यादा लोगों में वीर्य का बाहर निकलना 100% से ज्यादा लोगों 100% लोगों में वो चला जाएगा। तो सेक्सुअल फंक्शन को ट्रेडिशनल सर्जरी कम कर देती है। यही एक ऐसी पद्धति है जो सेक्सुअल प्रिजर्वेशन, मतलब कि आपके सेक्सुअल फंक्शन को प्रिजर्व कर लेगी। तो यंग बंदों में ये इंडिकेटेड है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गाइडलाइंस बोलती हैं, जो हमारी जिस गाइडलाइंस पढ़ते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम ऑपरेट करते हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली है। डॉक्टर साहब ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਡਰੈਸ ਮੈਟਰ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਾ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਰੂਦਾਂ ਨੂੰ? सो इसका कोई रिलेशन नहीं है जी अंडरवेयर का। हाँ, फर्टिलिटी अगर जैसे किसी के बच्चे पैदा करने में दिक्कत आ रही हो
तो उसको लूज क्लोथ्स डालने होते हैं, बस यही है। डॉक्टर साहब अब तक कितने पेशेंट मतलब इंडिया में देखिए सबसे ज्यादा नंबर्स मेरे ही हैं, मोर देन 40-45 के अराउंड, आई डोंट एग्जैक्टली नो द नंबर्स, बट मोर देन 40-45 मेरे केसेस हैं। सर ट्रीटमेंट के बाद कोई पेशेंट को फिर कोई प्रॉब्लम होती है दोबारा? अभी तक तो देखिए कोई ऐसा पेशेंट नहीं है। हाँ, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको खून पतला करने की दवाइयां बहुत खा रहे होते हैं, तो उनको जितना रिस्क वैसे ब्लीडिंग का है उतना ही रिस्क आ गया है। तो कुछ पेशेंट्स में ऐसे हुआ है, बट एवरीथिंग इज मैनेजेबल, एवरीबडी इज ओके, कोई ऐसी कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है। वाटर वेपर थेरेपी जी चर्चा कर रही थी, आखिर की है वाटर वेपर थेरेपी? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रोस्टेट दो तरीके से बढ़ती है। प्रोस्टेट हर मर्द में बढ़ेगी, ये साइड इफेक्ट है मर्द होने का। दो तरीके से बढ़ती है, एक कैंसरस और एक नॉन कैंसरस। कैंसरस बड़ी कम लोगों में बढ़ता है ना, कैंसरस एनलार्जमेंट इज नॉट दैट मच कॉमन। मोस्टली ये उम्र के साथ बढ़ती है, जिसे बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। कितना कॉमन है ये 70% मेल्स में, 70% मर्दों में बढ़ेगी 70s में पहुंच के। जैसे 71-72 के हो जाएंगे तो 70% में प्रोस्टेट गदूद बढ़ जाती है। जब गदूद बढ़ती है वो पेशाब के रास्ते को रोक देती है। पेशाब के रास्ते को रोकेगी तो क्या होगा, रुक रुक के पेशाब आना, पेशाब करने के बाद बूंद बूंद करके टपकना, बार बार पेशाब जाना, रात को बार बार रुकना, करने के बाद रह जाना, जोर लगाना, खून आना, बर्निंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सबको पकड़ के ऑपरेशन कर दो, मैक्सिमम का हम दवाइयों से इलाज करते हैं, बट देयर आर सर्टेन इंडिकेशन। जब दवाइयां फेल हो जाएं, जैसे प्रोस्टेट की वजह से गुर्दे खराब हो रहे हैं, प्रोस्टेट की वजह से दवाइयों से असर नहीं आ रहा है और दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही है, बार बार पेशाब उठना पड़ रहा है, जिंदगी बहुत कठिन हो गई है, या फिर खून आ रहा है, इन्फेक्शन बार बार हो रही है, पथरी बनने लग पड़ी है, पेशाब की थैली खराब होने लग पड़ी है, ये सारी चीजें जब आ रहे हैं वो एब्सोल्यूट इंडिकेशन बन जाती है सर्जरी करने की। तो जब सर्जरी करते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्जरी ट्रेडिशनली हम पहले तो चीरा दे के सर्जरी करते थे, ओपन सर्जरी, वो तो अब बंद हो चुकी है। तो बेसिक फंडा ये होता है कि जो प्रोस्टेट जहां पे रुकावट है उसको अंदर से खोखला कर दिया जाए। तो खोखला करने के लिए हम क्या करते थे, TURP, ट्रांसयूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, दूरबीन द्वारा लिंक के थ्रू गए और अंदर से प्रोस्टेट को काट के खोखला कर दिया। खोखला 2-3 तरीके से कर सकते हैं, एक तो बाइपोलर करंट से काट काट के कर दो, या फिर जो बड़ी हो लेजर से कर दो। अच्छा, फंडा दोनों का एक है, काट के निकालना है। किसी भी चीज को काटेंगे खून निकलेगा, किसी भी चीज को काटेंगे दर्द होगी। दर्द के लिए हम एनेस्थीसिया देते थे, बेहोश करते थे, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, रीढ़ की हड्डी में लगा के सुन्न कर देते हैं उसको। और ब्लीडिंग के लिए हमें पेशेंट को एडमिट करके रखना पड़ता था 2-3 दिन के लिए। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हार्ट डिजीज है, खून पतला करने की दवाइयां खा रहे हैं, रिस्क बहुत है, ओल्ड एज है, और बड़ी सारी बीमारियां, शुगर है अनकंट्रोल्ड, एल्डरली है, पार्किंसन डिजीज है, इतनी सारी दिक्कतें हैं कि ऑपरेशन में बेहोश करना रिस्क बहुत ज्यादा है, या फिर कटिंग करेंगे तो ब्लीडिंग होने का चांसेस बहुत है, या फिर किसी को स्टेंट डले हैं, हार्ट में इंपाला, बहुत कुछ आजकल प्रॉब्लम्स है। ऐसी चीजों में सर्जरी करना रिस्की बहुत हो जाता था। तो एनेस्थीसिया वाले मतलब कि एनेस्थीसिया वाले ड्यू रिस्क लेके फिर हम सर्जरी के लिए जाते थे। कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती थी ऐसे पेशेंट में, क्योंकि ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो इस चीज से निजात पाने के लिए एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी को US FDA ने अप्रूव किया इन 2023, और अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की गाइडलाइंस में 2023 में। वो क्या है, वो है वाटर वेपर थेरेपी। उसमें क्या है, आपने क्या करना है, दूरबीन डाली और 2 मिनट के लिए ये प्रोसीजर होता है। दूरबीन डाली और एक स्पेशल डिवाइस के द्वारा आपने प्रोस्टेट के अंदर वाटर वेपर डाल दिए। उससे क्या होगा, वाटर वेपर जो है ना, प्रोस्टेट काटनी नहीं है आपने, वो अपने आप से वाटर वेपर से सिकुड़ जाती है। एक स्पेशल डिवाइस के द्वारा हम प्रेशराइज वाटर वेपर इंजेक्ट कर देते हैं प्रोस्टेट के अंदर, जिससे प्रोस्टेट सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से वही चीज होगी, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। बेसिकली आपका प्रोस्टेट का रास्ता, रुकावट भी निकल गई और आपको कटिंग भी करने मिलेगी। क्या फायदे हैं इसके? इसके फायदे हैं कि आपको
कटिंग नहीं करनी पड़नी है, दर्द नहीं होती, इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। कोई दर्द नहीं होगी तो एनेस्थीसिया नहीं, तो एनेस्थीसिया का रिस्क खत्म हो गया। दर्द नहीं है, पेनलेस प्रोसीजर है। 2 मिनट लगते हैं छोटी प्रोस्टेट में, बड़ी प्रोस्टेट में 5 से 10 मिनट। तो इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर जो इट टेक्स हार्डली 2 to 5 मिनट्स। पेशेंट आता है, ब्लड थिनर्स या फिर कोई भी दवाई बंद करने की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल रिस्क नहीं है हार्ट डिजीज का, कोई एडिशनल रिस्क नहीं है कोई और बीमारी के एग्रेवेट होने का, राइट। तो आप पेशेंट बेसिकली आता है, 5 मिनट के अंदर पेनलेसली कराता है और घर चले जाता है, हम एडमिट भी नहीं करते। तो ये रिसेंट है, ये मोस्ट एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी जी। तो सर इसका बजट वगैरह की है? इसका बजट देखिए, इसका बजट है जितने आपको लेजर की सर्जरी पड़ती है उससे 20-30 हजार रुपया थोड़ी कॉस्टली है ये, बट इट्स नॉट कि इतनी ज्यादा कॉस्टली हो कि वो अनअफोर्डेबल टाइप हो। रेस्ट लगता है? रेस्ट कोई रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम 1 घंटे बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और पेशेंट को ऑन कैथेटर हम डिस्चार्ज करते हैं, बिकॉज वाटर वेपर जब डाले होते हैं तो थोड़ी सूजन आती है, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोस्टेट हम हफ्ता या 2 हफ्ते के बीच में उसको पेशाब की नली को निकाल देते हैं। पेशेंट को मैं जब डिस्चार्ज करता हूँ 1 घंटे के अंदर हम डिस्चार्ज कर देते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ। और जब मैं डिस्चार्ज करता हूँ तो उसके बाद मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि नली के साथ अपना चलना फिरना है, अपने पूरा काम करना है, आपने जाना है, वॉक करना है, वो जरूरी है, ज्यादा बेड पे लेटना नहीं है। पेशेंट कोई भी मेरा पेन की कंप्लेंट नहीं की आज तक, या फिर ऐसी कंप्लेंट नहीं की कि हमें बेड रेस्ट है, बिकॉज इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर, 1-2 मिनट का काम।